तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस क्लास में हम लोग अटेंड करने वाले हैं करेंट अफेयर्स के जीके, जो कि आप सभी के लिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड यहाँ पर लिया गया है। एंड आप सभी से एक चैलेंज दिया गया है कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन 30 है एंड इसमें से आप सभी को 25 का सही जवाब देना है, ठीक है ना। एंड स्टूडेंट अगर आप सभी एसएससी जीडी के छात्र हो या यूपी पुलिस के छात्र हो, उन दोनों छात्रों के लिए ये क्लास काफी इंपोर्टेंट हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट की सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया, क्योंकि स्टूडेंट ये सारे जो प्रश्न आप सभी के कहीं ना कहीं यहाँ से पूछे गए भी प्रश्न है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट आप सभी को 10 साल पुराना प्रीवियस भी मैंने सॉल्व करवाया है, जिसमें कि आप सभी ने देखा कि कहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा रहे। तो चलिए देर न करते इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड आज का जो पहला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी से पूछा जा रहा है कि हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत जीता है। ये जो सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, सारे प्रश्न आप सभी के काफी सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए, ठीक है ना। एंड अगर आप सभी इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आप सभी को बताने वाला हूं कि आप इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में उत्तर प्रदेश एंड डी में मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिया है आदेश, ठीक है, घोषणा की है अबुआ आवास योजना। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट अगर आप सभी भी अभी तक आपसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। एंड 3 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है। आप सभी देख पा रहे हैं कि सारे जो प्रश्न थोड़ा सा हटकर प्रश्न है और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, जो कि आप सभी के करंट अफेयर्स के जो बात किया जाए अगर आप सभी के एग्जाम में तो ऐसा ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटली में विस्फोट हुआ था, जो कि ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, इटली में। और इटली के राजधानी की बात करें तो रोम हो जाता है, क्या हो जाता है, रोम, ठीक है। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। एंड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक का नाम बताइए जिनका निधन 15 अगस्त 2023 को हो गया है। 15 अगस्त 2023 को जिसका निधन हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वर पाठक। बिंदेश्वर पाठक ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। हाल ही में मशहूर खिलाड़ी मोहम्मद
हबीब का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे। यहाँ पर आपसे के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चल रहा है, कह रहा है कि वो किस खेल से जुड़े थे। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। किस पुरुष खिलाड़ी को जुलाई 2023 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रिस वोक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है ना। एंड स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। एंड 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पहले पारंपरिक चिकित्सा व्यावसायिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो 7 का जगह बी, यानी कि गांधीनगर। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो गांधीनगर में। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। कह रहा है कि हाल ही में जो पीएम ई बस सेवा योजना को लॉन्च किए हैं, जिसमें कि देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट महिलाओं के लिए रूढ़िवादी शब्दों का रोक लगा दी नए हैंडबुक के अनुसार अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा। अफेयर शब्द की जगह क्या इस्तेमाल होगा। सारे क्वेश्चन आप सभी के ट्रेंडिंग दिखाई दे रहे हैं एंड आप सभी के टॉपिक ट्रेंडिंग है, तो आप सभी के एग्जाम में 100% चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा शादी से इतर रिश्ता। यहाँ पर देखिए अफेयर के जगह पर बोला जाएगा शादी से इतर रिश्ता। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है। स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्पेन जीता है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किन योजना की घोषणा की है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि गरीब शहरी आवास योजना को भी लॉन्च किया 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। एंड लखपति दीदी योजना को भी यहाँ पर घोषणा किया है एंड विश्वकर्मा योजना को भी घोषणा किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में कैनेडियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है।
तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जननिक सिनर। ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा बैंक 7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है, यानी कि 24 घंटा बात किया जाए अवेलेबल रहता है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का AU और स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप सभी नोट लिखिएगा कि SBI बैंक का जो गवर्नर है फिलहाल में कौन है एंड इसकी स्थापना कब किया गया था, ठीक है ना। एंड 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या अधिक है। यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। एंड अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि असम में किया है, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि असम का जो लोक नृत्य हो जाता है वो बिहू हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट आप सभी का, बिहू हो जाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में बात करते हैं आप सभी के एक दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पतन टरबाइन को सक्रिय किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पतन टरबाइन को सक्रिय किया है। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने किया है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऋषिराज, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋषिराज ने किया है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न की फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाला खिलाड़ी कौन बना है। तो फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक हेडर गोल करने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न की बात करते स्टूडेंट आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि डल झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये जो चिल्का झील बात करें तो आप सभी के उड़ीसा में हो जाएगा। आप सभी बताइएगा कि बैरी नाग जो बात करें जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एंड सांबर झील के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो सांबर झील हो जाता है वो किस राज्य में स्थित हो जाता है, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को बात करते आप सभी का 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने शासन के मूल्यांकन के लिए CM कमांड सेंटर लॉन्च किया है। तो 20 का हो जाएगा आप सभी का उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश ने किया है। अगले प्रश्न को और बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 21 का हो जाएगा डी, यानी कि गुकेश डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुकेश डी हो जाएंगे। एंड अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की किस कंपनी को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो 22 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि ONGC
विदेश लिमिटेड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप सभी का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि किस कंपनी को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने किस वर्ष में क्रिकेट में डेब्यू किया था। तो 24 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि वर्ष 2008 में किया था, ठीक है ना, वर्ष 2008। एंड अगले प्रश्न को और बात करें तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला कंपनी का चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO नियुक्त किया गया है। तो 25 का हो जाएगा बी यानी कि वैभव तनेजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है 26 नंबर की केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार के 24 बार बढ़ा दिया गया। 24 का हो जाएगा ए यानी कि अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न की वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओजस देवताल हो जाएंगे, देवताले हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी कौन बनी है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि आदिति स्वामी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला प्रश्न आपसे का 29 नंबर प्रश्न है कि होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर किस देश की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इराक ने लगा दिया है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है स्टूडेंट और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड यहाँ पर बात करने वाले स्टूडेंट की अगर आपसे भी इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु पर से जाकर के आप सभी फ्री में इस क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।